हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे थे एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल आपके पास सीरीज क्या है कि अनुक्रम 8, 1, 8, 27, 84, 125, 216, 343 में इस पैटर्न को फॉलो कौन नहीं कर रहा, मतलब इस पैटर्न से डिफरेंट कौन सा है। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब यहाँ 64 आना चाहिए, यही सबसे डिफरेंट है। बाकी ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो पैटर्न से डिफरेंट कौन सा है, ये 84। ये 84 किसी का क्यूब नहीं होता है, तो ये इस सवाल में डिफरेंट होगा। इस सीरीज में डिफरेंट ही नंबर है। ये देखिए, इसको कैसे बनाएंगे कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। उसी संख्या के वर्ग को भाग दे रहे हैं 5 से, तो मैं संख्या को कैंसिल करता हूं, संख्या के शेषफल को पकड़ता हूं और इसी का क्या कर देता हूं, वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 को 5 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। यही आंसर है। जो भी संख्या के साथ कहे करने को, आपको संख्या के साथ नहीं करना है, उसके रिमाइंडर के साथ करना है। बाकी आप समझदार हो। देखो, ये बताइए कैसे बनाएंगे कि दो संख्याएं इस अनुपात में है। ये 3 अनुपात क्या है, 4। 3 अनुपात 4 के अनुपात में यदि उनका लासा कितना है, 240। मेरे हिसाब से यहाँ लासा कितना है, 12। 3, 4 का लासा, मैंने यही संख्या है मान ली। ये जो 3, 4, या आप भी जानते हो इसमें x x का मल्टीप्लाई कराओगे, बचपन में आप ऐसा करते थे। तो 3x 4x का लासा कितना है, 12x। 12x की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 240। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 20। हमसे छोटा नंबर पूछा है, छोटा नंबर पूछा है, तो 3x में x की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, 60। यदि यही बड़ा नंबर हमसे पूछा जाता तो हम x की वैल्यू जो 20 निकली है ये 4x में रखते और इस हिसाब से आंसर कितना निकालते, 80। क्लियर, ओके। ये बनाएंगे सवाल कि प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। यानी ऐसी सीरीज चल रही है 135, 135, ठीक है। तीसरी विषम संख्या कितनी है, 5 है। ऐसे यदि मैं आपसे कहूं कि जो है 1 से लेकर के यदि हम 10 तक की संख्याएं लिखें, जैसे कि विषम संख्याएं लिख रहे हैं 7, 9, तो मैं आपसे पूछूं कि 5वीं विषम संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा कि 5th जो ऑड नंबर है, 5th ऑड नंबर है वो 9 है। तो मैंने क्या किया कि 5th का डबल किया, 10, 10 में से 1 माइनस किया, 9। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं कि 10वीं विषम संख्या क्या होगी, तो 10वीं विषम संख्या होगी 10 दूनी 20, 20 में से 1 कम यानी 19। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि 15वीं विषम संख्या क्या होगी, 15th ऑड नंबर क्या होगा, तो 15 दूनी 30 में से 1 कम 29। इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि 200वीं विषम संख्या का क्या होगी, इससे पहले आप सभी विषम संख्या निकाल लो, तो सभी विषम संख्या क्या होगी, उससे भी पहले आप 50वीं विषम संख्या आप मुझे बताओ क्या होगी। तो आप बोलेंगे 50वीं विषम संख्या होगी 50 × 2 यानी 100, 100 में से 1 माइनस यानी 99। 99 जो संख्या है, 99 जो नंबर है वो 50वीं विषम संख्या है। बात समझ रहे हो। इसी तरह से 100वीं विषम संख्या क्या होगी, 100 का दूना 200, 200 में से 1 माइनस कितना, 199। इसी तरह से मैं आपसे कहूं 200वीं विषम संख्या क्या है, तो 200 का डबल 400, 400 में 1 माइनस, 400 में 1 माइनस 399। लल्लू, क्या आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर राइट जाएगा कि नहीं। अब मुझे बताओ ये वाला सवाल कैसे आप बनाओगे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी की केवल 2 प्रविष्टियां दी गई हैं, 2 पैटर्न दिया है। देखो, एक नंबर आपको दिया गया माइनस का कितना, 5, और यहां पर आपको एक नंबर बताना है, इसके बाद यहां पर एक नंबर बताना है, वट क्या आएगा, लेकिन जो तीसरा ये नंबर है 14 आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 14th के बाद वाला नंबर बताना है, उसके भी बाद बताना है, उसके भी बाद बताना है, ये नंबर, ये सीरीज है। यानी कि पहले तो ये फाइंड करो, इसके बाद ये फाइंड करो, ये गिवन है, फिर ये फाइंड करके बताओ मुझे, ठीक है। माइनस साइन सभी के साथ लगा है, माइनस साइन सभी के साथ लगा है, सारे नंबर्स निगेटिव हैं। सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव। सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव। क्लियर ना, सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव। यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक एक तो बढ़ेगा नहीं, पहले 1 बढ़ाते हैं, या पहले 2 बढ़ाते हैं, 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7, फिर 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10, फिर 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 14। मामला बन गया। मतलब पहले 2 से स्टार्टिंग करो, 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, अब 5 का गैप के हिसाब से 19 आना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन राइट है।
माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, ये माइनस साइन लगा है तो माइनस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो ये देखो कैसे बनाएंगे इसको, इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप कि 30 संख्याओं का औसत कितना है 12, यानी उनका सम कितना होगा 360 होगा, और प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है 11, उनका सम कितना होगा 220, और 9 संख्याओं का औसत कितना है 10, तो उनका सम कितना होगा इतना। इसको आप जोड़ेंगे कितना आएगा 310, इससे कितना कम है 50, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ फालतू की चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ फालतू की चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ओके ये बनाओ जरा, ये वाला सवाल बनाओ। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। बहुत ही फेवरेट सवाल है, बहुत ज्यादा आता है, इसमें लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, उम्दा सवालों में से एक है। अब देखो जरा बात समझो, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष, तो औसत आयु 36 वर्ष है, कितने सदस्य हैं 4 सदस्य, तो इनका सम कितना होगा 144। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, कितना होगा 144 होगा कि नहीं। अब परिवार में सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष है। अच्छा इसका जब जन्म हुआ होगा तो मुझे 12 साल पहले जाना पड़ेगा। परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु कितनी है 12 वर्ष, तो मुझे इसके जन्म के समय जाना पड़ेगा, तो 12 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 4 सदस्य हैं इस समय, 4 सदस्यों को 12 वर्ष पीछे ले जाओगे 48 क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 196। अब ये जो 96 कितना बचेगा 96 बचेगा। अब ये 96 जो है वो कितने सदस्यों की आयु होगी 3 सदस्य बचे होंगे। जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ होगा उस समय तो वो भी उसका जन्म ही हुआ है, ठीक है, तो 3 सदस्य हुए यानी कितना आ जाएगा 32 वर्ष आ जाएगा। जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी 32 वर्ष थी। मेरे हिसाब से आप बात को समझ पाए होंगे, बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बनाओ, बहुत ही हलवा सवाल है, मतलब हलवा क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, एक दो ऐसे सवालों की पता चले कि बेसिक आपको आता ही नहीं, कुछ छोटे छोटे सवाल इनको भी जरा देख लेते हैं कि 65 ग्राम 2 केजी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 65 ग्राम का परसेंटेज बताना है 2 केजी, क्योंकि ये हमारे पास ग्राम है, उस केजी को हमें क्या बनाना पड़ेगा ग्राम बनाना पड़ेगा। ग्राम बनाने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। परसेंटेज बताना है तो गुणे क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो बस ये 2 जीरो इससे खत्म हो जाएंगे, 5 से काट दो चाहे तो उसको, 13×5 65, 5 दूनी 10, 13/4 आ जाएगा। 13/4 का मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13/4 का मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए, यदि 73% दोनों में क्या हुए हैं पास हुए। दोनों में पास कितने हुए 73%। एक काम करते हैं, टोटल पास कितने हैं, टोटल पास है 165%। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, यानी 73 कॉमन है। यदि हम इससे इसको घटा दें तो 92% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल पास है, 92% कैंडिडेट ऐसे हैं जो टोटल पास है। हमसे तो फेल पूछे गए, तो 8% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या है फेल है। 8%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। आप चाहें तो उसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। 80% ये है कैंडिडेट, ओके। ओवरऑल कितने, दोनों में कॉमन वाला पॉइंट कितना है, दोनों में कॉमन वाला पॉइंट है 73%, इधर कॉमन कितना है 85%। यदि हम इसको देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 165%, उसमें से 73 क्या कर दो माइनस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वही मैंने किया है यहाँ पर। ये कह रहा है कि 1% के आधे को दशमलव में लिखो। देखो 1% होता क्या है, 1% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में जो 1 है वो क्या है, वो है 1%।
100 में जो 1 है वो क्या है, 1%। अब मुझे इसका आधा प्रतिशत, अच्छा इसको दशमलव में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसको दशमलव में लिखना चाहोगे तो 0.01, इसका आधा करना है और आधा कर दो तो क्या आ जाएगा, और आधा करोगे तो क्या आएगा 0.01 का ये आ जाएगा, और आधा करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? ये देखो, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, बहुत सारे इसके मेथड हैं, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दे देता हूं, आप इस फार्मूले से अभी फिलहाल काम चला सकते हो। ठीक है, तरीके बहुत है। x की वैल्यू 5% वृद्धि ये है, y की वैल्यू कितनी है 10% की कमी, वृद्धि को प्लस साइन से, कमी को माइनस साइन से, प्लस -10 माइनस का 50/100, इसको सॉल्व करोगे यहां से माइनस का 5 आएगा, 0.5 और आ जाएगा, 5.5% की क्या आ जाएगी, यहां से कमी आ जाएगी। क्लियर? ये प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस में थोड़ी स्पीड आपको रखनी होगी और स्पीड से समझना होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको चीजें पहले से आती होंगी। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की क्या हुई है, वृद्धि हो जाए, तो उसकी खपत में कितने % की कमी हुई है। मैंने बता रखा है ऑफलाइन क्लासेस में, या अक्सर मैंने पुरानी क्लासेस जो ली उनमें बता रखा होगा कि 50% की वृद्धि बोले तो 50/150, 1/3, सीधे आप आंसर टिक करो, कितना, बी ऑप्शन राइट कर दो सीधे एकदम। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। मैंने इसी जीडी की टेस्ट सीरीज में यह सवाल कराया है, इसी टेस्ट सीरीज में मैंने ये सवाल कराया है, ये दूसरी या तीसरी बार है। यदि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं सवाल भी रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपके जहन में वो चीजें बैठती चली जा रही हैं। आप बस सीरियसली उसको चीजों को समझिए। बस 20% की इधर मैंने यदि कमी की तो उस तरफ क्या हो रहा है, उस तरफ 500 ग्राम क्या हो रहा है, मुझे चीनी अधिक मिल रही है। इधर 20% प्राइस कम तो क्वांटिटी उधर 500 ग्राम अधिक मिली है। 100% करेंगे तो 2.5 किलो यानी कि 250 ग्राम मिलेगा। तो 2.5 किलो 250 ग्राम मिल रहा है मुझे कितने में, 36 रुपए में। सिंपल सी बात है, यदि आपको 36 रुपए में 2.5 kg मिल रहा है 0.5, क्लियर? ओके, लेकिन हमसे पूछा है आरंभिक भाव, यानी कि 100% की वैल्यू, जबकि ये 80% की वैल्यू ये है, 20% की कमी, तो 4 निम 36 9 बार जाएगा, ये 0.5 बार जाएगा। और जब आप ये पॉइंट हटाओगे, इधर 0 बढ़ाओगे तो 18 आ जाएगा, यानी 18 रुपए आ जाएगा। क्लियर? ये देखो, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने %, देखो यहाँ कम लिखा है ना, 20 कम लिखा तो 80, 1/4 का मतलब किसको नहीं पता, बच्चा जानता है 25%। ठीक है, ये बताओ, कस्बे की जनसंख्या में 4% वृद्धि हो गई। 4% वृद्धि का मतलब समझ रहे हो, 4% वृद्धि का मतलब 1/25 होता है भैया। 25 पे 1 की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा, 26। 2 साल हुआ स्क्वायर, 625 से 676, 625 की वैल्यू हमारे पास दे रखी कितनी, 50,000। अरे कुछ तो हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। 25 25 25 दूनी 25 चौको 80 का गुणा इसमें करोगे आ जाएगा, लास्ट डिजिट 8 होगा, लास्ट डिजिट 8 एक ही में है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो, मैथ है ये, थोड़ा सा रिदम और लय होती है। मन से भी तेज कलम चलनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन में कि आपका दिमाग बाद में काम करे, आपके हाथ पहले काम कर दे। क्यों? क्योंकि इन हाथों ने इतनी प्रैक्टिस की है कि अपने आप चल रहे हैं, अपने आप टाइप हो रहा है, अपने आप लिख जा रहा है। इससे इतनी प्रैक्टिस की इन हाथों ने। आपकी भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर एक बच्चे की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप सुपर हीरो है। ये अनुपात बताओ, तो एक काम करो, इन तीनों को जोड़ दो फटाफट, कितना आ जाएगा, 14 बटे कितना, सी यानी 7, कितना आ जाएगा, 2:1। अरे ये क्या लिखा है यार, ये 2:1 ही तो लिखा है। अरे ये ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, सी की जगह कितना रख दो, 7। बस सॉल्व कर लिया। बस समझ पा रहे हो कि नहीं, बातें आ रही हैं आपको कि नहीं? ऑफ कोर्स आ रही होंगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे। ए बी की वर्तमान आयु इस अनुपात में है
ए बी की वर्तमान आयु किस अनुपात में, मुझे बताओ। 4:5 के अनुपात में है कि नहीं। वर्तमान आयु उसको 0 पे ले लो। 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है। 5 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाता है, 5 वर्ष बाद ये ए बी की बात थी। 5 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कब, 5 वर्ष बाद। क्लियर। अब आप डिफरेंस चेक करो, इनके बीच का डिफरेंस एक, इनके बीच का डिफरेंस ये एक डिफरेंस लेना है। एक की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 5। ए की वर्तमान आयु पूछिए कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। यानी 20 वर्ष, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डिफरेंस लेना आता है ना, ये सब सिखाया है मैंने डिफरेंस लेना। आप एक बार वीडियो तो देखो, ठीक है। ओके, इसको भी बना लो। 729 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी से अनुपात ये दे रखा है 7:2:9। इस एक ऐसा मिश्रण हो जिसमें दूध पानी का अनुपात इतना हो, प्राप्त करने के लिए मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा बतानी है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपको पानी की वैल्यू बतानी है ना, तो कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या है मुझे बताओ। कांस्टेंट है इसमें मिल्क। आप देखो मुझे 7:2 का रेशियो है मिल्क एंड वाटर का। बहुत सारे मेथड हैं इसके। इसमें दूध पानी का अनुपात ये है, लेकिन क्या मिलाया क्या है इसमें, इसमें मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा। पानी मिलाया गया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3। मिलाया क्या गया पानी, दूध तो नहीं मिलाया गया। दूध जितना यहाँ है उतना यहाँ है, कांस्टेंट है, ठीक है। पानी कितना मिलाया गया, 1। इसी 1 की वैल्यू हमको बतानी है। जबकि शुरुआत में 7:2 कितना है, 9। हमारे हिसाब से 9 यूनिट है, उनके हिसाब से 729 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 81। और यही एक मुझे बताना है, यानी आंसर कितना है, 81। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।